तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। मतलब मैं अभी पढ़ ही रहा था तो मेरे को ये क्वेश्चन मिला ऑब्वियसली रात के 1 बजे। चलो एनीवेज़ तो सब सेपरेट करते हैं। एंड मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है एंड नेट पे इसका सॉल्यूशन है, नो डाउट। बट किसी ने ना वो लास्ट में जाके ना किसी ने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बताया है। मतलब ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये बहुत लाइक एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है। मतलब एडवांस में पूछ सकते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक काम करो, तुम पहले वैल्यूज डालो। तो log 2 1 का बॉक्स बस। और ऐसे क्यों बोल सोच, मैंने कैसे सोचा था पहले, तो मैं भी तुम्हें बताता हूँ। log 2 3 इतना तक तो मैंने भी सोचा, बस मैंने लास्ट में जाके मैं फंसा था कि अच्छा रहने दे, उस पर आता है मैं कहाँ कौन सा पार्ट में फंसा था, उस पे भी आएंगे। ये तो ऑब्जर्वेशन तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा भी, अगर अच्छे लेवल पे। तो मैं सोच रहा हूँ ना, टू की टू की मल्टीपल के राउंड ब्रेक करता हूँ, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, क्योंकि मैं वो बक्सा दिखा है। तो और मैं कैसे क्यों सोच रहा हूँ, लेट से मैं अभी तक 8 तक डाला हूँ और इसको अभी छोड़ दूँ। एक एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा, log 2 2 तो 1 होगा। मतलब log 2 1 जो होगा वो तो लेस देन 1 होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो जो log 2 1 है वो तो लेस देन 0 लेस देन 1 होगा। मतलब दिस नथिंग बट 0 पॉइंट, ये कुछ होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं पता। पर इसका जो बॉक्स आएगा वो तो उसको 0 कर देगा। अब सडनली log 2 2 सोचो, log 2 2 1 आएगा तो बॉक्स ऑफ 1 आएगा। एक काम कर सकते हैं, बॉक्स ऑफ 1 1। काम करो, log 2 3 भी 1 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि log 2 की पावर 4 इसके इस पे 2 आएगा। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो log 2 डॉट 2 की पावर 2 आ गया। अरे भाई मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाएगा, मतलब 2 डॉट लॉग 2 2, तो ये आ जाएगा 1। तो लॉग जब तक 2 की पावर 4 नहीं आएगा तब तक वो बेसिकली वो नहीं है, वो नहीं बनेगा, कि वो 2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा बॉक्स ऑफ 1। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा 1 पॉइंट, जो भी इसका आएगा आई डोंट नो समथिंग आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 2, ये तो 2 आ जाएगा। फिर इसका आएगा जो भी आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर यहाँ यहाँ जाके वो 3 होगा। तो अगर कुछ ऑब्जर्वेशन करूँ तो 1 कितनी बार आ, 0 कितने हैं, 0 एक बार आया। तो 0 को ऐसे कुछ नहीं लिखते हैं। चलो 0 को निकाल दूंगा, 0 को सम सम एक्चुअली हमें सम दिया हुआ है। तो 1 कितनी बार है, 1 2 बार आया, 1 + 1। अब तुम देखो कि 2 कितनी बार आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे आएगा। क्योंकि 8 पे क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 2 + 2 + 2 + 2, तो ये 4 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है। और जैसे तुम अगर 3 को डालोगे ना वो 8 बार आ रहा होगा। तो अगर तुम 3 को डालोगे वो 8 टाइम्स आ रहा होगा। वेट, दिस इज समेशन। तो 3 + 3 + 3 + 3, और ये ऐसे 8 टाइम्स आ रहा होगा। तो मतलब तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि 2 आ रहा है 1 टाइम, मतलब 1 आ रहा है 2 टाइम, सॉरी 1 आ रहा है 2 टाइम, 1 आ रहा है 2 टाइम, 2 आ रहा है 4 टाइम्स। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कितना टाइम्स कौन सा आ रहा है, फिर सेकंड में उसका वो नंबर लिख रहा हूँ। और ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो रहा है सीरीज। तो अगर मैं उसे सिग्मा में चेपूँ तो कुछ वो ऐसा नहीं बन जाएगा। इसको यहाँ पे एक काम करो, ऐसे लिखो n.2 की पावर n। ये सिग्मा में नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि n सोचो अगर n 1 है तो एक कितनी बार है, 2 बार। तो 1 × 2, n 2 डालोगे तो 2 × 2 जो 4 बन जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जा रहा है। और तुम अगर और थोड़ा तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ये एक एजीपी है एक्चुअली। अब एजीपी क्यों भाई, तो भाई समझो ऐसे देखो एक्चुअली हो क्या रहा है। अब इसको 4 ठीक से लिखो और 2 लिखो और एक और लिख लो 3 × 8। तो देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, और ये देखोगे तो ये आएगा 1 2 और ये 3। मतलब एपी भी चल रहा है और जीपी भी चल रहा है, इसको हम एजीपी बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पे जो भी सम आएगा उसको, सम तुम्हें को पता है 2010 है, 2010, हाँ वही है। जो भी आएगा उसको मुझे नहीं पता, बट हाँ। तो ऐसे लिखता हूँ। तो मैं पहले पहले एपी वाला पार्ट लिखता हूँ, 1.2 + 2.4 + 3.8। और ये कहाँ तक चलेगा, लेट से n.2 की पावर n तक चला। तो थोड़ा छोटा कर देते, ठीक है। और
एजीपी को स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का, जो भी जीबी में बन रहा है, मतलब जो भी जीबी का कॉमन रेशियो है उसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब यहाँ पे आएगा 2s बराबर और एक टर्म को शिफ्ट कर देना। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले पे 2 इंटू करो तो 1.4, इस पे 2 इंटू करो 2.8, और ऐसे ऐसे चलते रहेगा। और यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, पर जो लास्ट टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा एन, 2 इंटू 2 एन, और इसमें 2 इंटू करके तो 2 की पावर n+1 बन जाएगा। मैं उसको वो बोल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+1, मतलब n इंटू 2 की पावर n+1। तो भाई तुम्हें थोड़ी तो जीपी आनी चाहिए, मतलब ये जीपी की मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं तो फिर भी बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब मैं बता रहा हूँ, अब इसको जीपी को सॉल्व करने के लिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो माइनस एस बन जाएगा। अब तुम थोड़ा अगर देखो तो 2 बन गया, प्लस इसको माइनस करोगे 4 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा, क्योंकि 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। मतलब जो एपी वाला जो पार्ट हो रहा था वो तो कट 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 कटा के एक एक बन जा रहा था। और प्लस यहाँ पे कुछ आएगा जो मुझे अभी तक नहीं पता, नहीं पता है एक्चुअली। एक्चुअली इससे सोचो, इससे जो पहला वाला टर्म होगा उसको कैसे लिखेंगे, मतलब जो इससे पहला वाला टर्म होगा और जो इसके नीचे आएगा वो कैसे आएगा, देखो n-1 × 2 की पावर n-1 बोल सकता हूँ। मतलब इसे इससे इससे ये वाला जो टर्म आएगा, इससे जो पहले वाला टर्म आएगा वो ये वाला टर्म आएगा। और अगर तुम इसमें 2 इंटू करोगे, ताकि जो मैं ये वाला जो मैं पैटर्न लिख रहा हूँ, तो मैं इसके नीचे सोच रहा हूँ क्या आएगा। तो अगर मैं 2 इंटू कर दूँ इसमें एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n × n-1, क्या आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को सम कर दूँ, इन दोनों को मैं सम कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, मिले 2 की पावर n ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख भी रहा है 2 की पावर n ही चल रहा होगा। 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे चल रहा होगा। मतलब अल्टीमेट तुम्हारे पास जो माइनस एस आ रहा होगा, क्या आएगा, 2 + 4 + 8, अप टू चल रहा होगा 2 की पावर n। और जो मेरे पे लास्ट टर्म आएगा वो इसका सब्ट्रैक्शन में आएगा, माइनस 2 की पावर वेट, ये कितना आएगा, n.2 की पावर n+1, ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा। तो -n.2 की पावर n+1। अब तुम्हें एक्चुअली सीरीज का सम भी दिया हुआ है, सीरीज का सम है मेरे पे 2010। तो 2010, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इस एस पे आते हैं। 2468, ये तो जीपी है। तो फर्स्ट टर्म ये 2 की पावर n-1/2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, -(n.2 की पावर n+1). और तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो 2 की पावर n+1 -2 -(n.2 की पावर n+1). और अगर तुम 2 की पावर n+1 कॉमन ले लोगे, तो एक काम करो, थोड़ा छोटा काम। तो 2 की पावर n+1 आएगा, एंड 1 + n, नहीं, 1 - n और -2। अब एक काम करो, इसको उधर भेजो और माइनस इसको इधर लेके आओ। मतलब मैं कुछ ये बोल रहा हूँ कि ऐसे करो, माइनस इसको तुमने इधर लाया और इसको उधर भेजो, ये बन जाएगा n-1, क्योंकि भाई जब तुम इसको लेफ्ट साइड भेजोगे तो एक माइनस जाएगा, तो मैं माइनस इसमें एडजस्ट कर दिया। और -2 प्लस एस हो जाएगा, और -2 आएगा प्लस एस आएगा, और एस तो हमारा 2010 है, तो इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल्स 2008। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब इसका इसका यहाँ तक तो मैंने भी सॉल्व कर लिया था, अब इसके आगे मैं भी फंसा था, और यहीं से नेट पे कुछ अच्छा बताया नहीं है, इससे पहले तो सबने बता दिया। तो चलो अब यहाँ समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ध्यान से समझना, तो मेरे पे दिया हुआ है n-1 2 की पावर n+1। और जब भी तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल, मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे तुम भाई यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते इसके आगे। तुम अगर तुम सोचो कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जब तुम एक जगह स्टक हो जाते हो और तुमको समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, तो चुपचाप हिट एंड ट्राई करो। तो एक्चुअली जब भी तुम छोटा नंबर तक n=1 n=2 n=3 n=4 तक डालोगे ना, तब तक कुछ होना मिल नहीं रहा होगा। मतलब एक एक चीज बताता हूँ, अगर तुम इसमें n=7 डालोगे ना, क्या बनेगा, 2 की पावर 8, और 7 - 1 6। तो इसकी जो वैल्यू आती है, रुको मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। 22 2 56 इंटू
6, तो ये आएगी 1536। अब एक काम करो, टू की पावर इसमें 8 डालो, मतलब एन की वैल्यू 8 डालो तो ये आएगा टू की पावर 9 इंटू, तो इसमें इंटू 7, क्योंकि 8 माइनस में 7 हो जाएगा। तो 256 इंटू, गिव मी सेकंड, 256 इंटू टू, 256 इंटू टू और इंटू 7, तो ये लगभग बन जा रहा है 3584। तो खुद सोचो कि एक्चुअली मैं बताऊंगा अभी हो क्या रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही कुछ आना चाहिए, मतलब भाई दो 2008 है, इन दोनों के बीच में ही लाइक करना चाहिए। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं ये कोई एक इंटीजर वैल्यू फंस क्यों नहीं रहा, मतलब मैंने तो सही किया, अब एक्चुअली दिक्कत क्या हो रहा है, देखो मैं क्या बताता हूँ, देखो 1 + 1 + 2 + 2 हमारा ही, हमने हमने मान के सॉल्व किया कि इंटीजर ही आएगा, बट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों ना, तो अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक्चुअली देख, समझो हो क्या रहा है, एक कितनी बार आ रहा है, दो, दो कितनी बार आ रहा है, चार, तीन कितनी बार आ रहा है, आठ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है फिर, जब तक 7 पे नहीं पहुंचूं, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 ये कितनी बार आएगा, ये आएगा टू, देखो वन का आ रहा है टू, टू की पावर टू, मतलब 3 पे 8 आ रहा है, तो 3 पे 8 आ रहा है, 4 पे आएगा 16, 5 पे आएगा 32, 6 पे आएगा 64, 7 पे आएगा 128। मतलब 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 128, और तुम 7 प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 896। और एक्चुअली तुम्हें पता है वो ये एक्चुअली जो तुमने ये 1536 कैसे कैसे आया वो सोचो, सात को तुमने 128 बार प्लस किया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो वन को तुमने कितनी बार प्लस किया है, वन को तुमने वन को कितनी बार प्लस किया तुमने, वन को प्लस किया तुमने दो बार, दो को कितनी बार प्लस किया, चार, मतलब 24, थ्री को कितने प्लस किया, 8 बार, चार को तुम कितनी बार प्लस करोगे, 16, पांच को कितनी बार, 32, ये कितना 64, तो 7 को 128, तो तुमने एक्चुअली क्या किया, 7 को 120 पर प्लस किया तो मतलब में 846 आया। फिर तुमने 6 को 64 बार प्लस किया, फिर 5 को 32 बार, 4 को 16, 3 को 8 और 2 को 4, और जितना। तो एक्चुअली तुम इतना जब को सम कर लोगे तो तुम्हें इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो नथिंग बट यही आ रहा है, 1536, 1536 आ रहा है। अब क्या हो रहा है, 2008 से तुम 1536 माइनस करो, एक्चुअली देखो आ क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी ये सब समझ आ जाएगा। तो तुम पे बन रहा है 472। अब देखो मेरा 7 तो खत्म हो चुका है, मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो 8 + 8 + 8 + 8 + 8 आएगा, मतलब 472 कैसे आएगा, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे कुछ आएगा। अब सोचो ये कैसे है? अगर तुम 472 को 8 से डिवाइड दे दोगे मतलब 59, मतलब 8 को 59 टाइम्स आना पड़ेगा ताकि 472 बने एंड हमारा सम 2008 बने। मतलब 7 तक तो हमने इंटीजर मान के काउंट सम कर लिया। एक्चुअली जब तुम ये लिख रहे होते हो, ये जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो मैं एन को इंटीजर मान के ही सॉल्व किया ताकि वो एन 1536 आ जाए। मतलब मेरे को इतना समझ आया कि 7 तक सम बन गया 1536। अब उसके आगे मुझे सम बनाना है 472, तो मैं 8 को कितनी बार प्लस, उसके बाद तो भाई देखो मैं हो क्या रहा था, एक मैंने कुछ गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ नहीं किया, मतलब हाँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा तो बन रहा था ब्लॉक्स 2 आर, मतलब मेरे पे बॉक्स बॉक्स तो 7 तक कंप्लीट हो गया था, अब मेरा 8 + 8 + 8 + 8 का बॉक्स बन रहा था। और अब मुझे उसको कितना बार करना है कि, अब मुझे देखो कितनी बार करना, वेट, तो मेरा कहाँ तक, एक सेकंड मैंने कुछ, अच्छा हाँ वही सोचो क्या कहाँ, तो मेरे को 8 + 8 + 8 + 8 कितना चाहिए, 59 टाइम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि सोचो 7 की पावर तो हो गई, मतलब जो लॉग टू की पावर जब 8 आएगा तभी तो पहला टाइम 8 आएगा, क्यों भाई 8 तो बाहर आ जाएगा, तो 8 लॉग टू, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो बॉक्स 8 पहली बार कब आएगा, जब लॉग 2 की पावर 256 आए, मतलब जब लॉग 2 256 आए तो पहली बार 8 आ रहा है। फिर तुम्हें इसके बाद आएगा लॉग 2 257, तो इसमें भी 8 आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक 256 × 2 मतलब 256 × 2, मतलब जब तक 512 नहीं आए तब तक तो वो 2 की पावर 8 में ही रहेगा ना। अरे भाई क्यों भाई, अगर तुम ऐसा पूछ रहे क्यों, तो अगर मैं स्टार्टिंग में ऑफ द क्वेश्चन आऊँ, क्योंकि खुद देखो ना, जब तक 2 की पावर 8 नहीं आया तब तक तो 2 ही चल रहा था ना, 2 की पावर 8 नहीं आया तब जाके 3 आया ना। वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक 2 की पावर 512 नहीं आए तब तक तो 2 की पावर 8 चलेगा।
बट हम उतना तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमें रुक जाना है 59 टाइम्स करके बस, क्योंकि 59 टाइम्स 8 प्लस करोगे तो हमारा रिक्वायर्ड सम बन जाएगा। तो फर्स्ट बार यहाँ पे आ गया, फर्स्ट फर्स्ट 8 तो यहाँ पे आ गया ना, तो मतलब 59 माइनस 1 कर दो, तो हमें कितना चाहिए और 8 58, क्योंकि भाई फर्स्ट 8 मतलब तुम्हारे जब तुमने अब तुम्हें समझ आ गया होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तुमने ये लिखा तो फर्स्ट टाइम 8 आ गया, अब तुम्हें और कितनी टाइम चाहिए 58 टाइम्स, तो 256 प्लस 58 कर दो, तो तुम्हारे पास बन जाएगा कितना, 256 प्लस 58 आ जाएगा 314, और 314 ही आर है। अब भाई देखो, हमें एक्चुअली एन नहीं, हमें आर निकालना था। अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे ठीक से वापस, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तुमने बोला है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा फंसा था, आर, मतलब आर फंसा था और आर एन का वैल्यू पुट हो रहा था, मतलब पहले जा रहा था लॉग, log 2 1 log 2 3 मतलब हमारा जो लास्ट टर्म जो हमें चाहिए होगा वो इसके इसके हिसाब से बन रहा होगा, log 2 r, तो पर आर की जगह क्या डालूंगा 314, कि 314 पे मेरा काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा मेरा एक्चुअली हुआ क्या, log 2 1 प्लस log 2 2, और ऐसे कब तक चलेगा, प्लस log 2 3 1 4, तब तक अभी मेरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तुम इसको सिग्मा में लिखना चाहोगे तो कैसे लिख लोगे, log 2 r, r = 1 से 3 1 4, और यही तो मेरा n है। तो अगर तुम्हें इसमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, क्या आया 3 1 4, और सम ऑफ डिजिट करो 4 + 8, यही आएगा एक्चुअली। भाई यूट्यूब में क्या दिक्कत है, मतलब उनने क्या समझा नहीं पाया, उनने समझा नहीं पाया कि तो पहली बार जब जो मैं ये वाला ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि 1536 है, ये मैं इंटीजर्स के लिए ऑब्जर्वेशन करता कि कहाँ तक है, उनने ये नहीं समझा पाया कि जो ये 472 है इसको कैसे एडजस्ट करेंगे इसके साथ। तो होपफुली तुम्हें समझ आएगा। एंड भाई ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एंड दिस कुड कम इन एडवांस, तुम इसको ट्राई करना। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ फाइन फाइन प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें तो उसको, अगर तुम मुझे रेट करना बोलोगे तो भाई दिस इज अ 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन फॉर एडवांस। अगर पूछना होगा लॉग में, इसमें क्या क्या मिक्स हो गया, लॉग मिक्स हो गया, जीआईएफ मिक्स हो गया, एपीजीपी मिक्स हो गया, मैनिपुलेशंस थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, तो मतलब दिस इज अ लाइक अ ग्रेट। भाई इस प्रॉब्लम में मेरे को कितने 70 मिनट लगे, पर तुम्हें अब तुम्हें समझ आया होगा।